इसको आप दबाएंगे ऐसे ट्रिगर को तो ये बाहर आ जाएगा। इसको आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, ट्रिगर को दबाएंगे तो फिर ये बाहर आएगा। ये इसका हैमर है। अब ये हमारे पास रह गई जी ट्यूब। हम हैमर भी हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर 3 पार्ट अभी बाकी हैं। एक नॉकआउट वॉल की, जो नॉकआउट वॉल को होल्ड करके रखता है, समझे, नॉकआउट वॉल की बॉडी। दूसरा जो गेज को होल्ड करके रखता है। और तीसरा हमारा इनलेट वॉल है, नॉन रिटर्न वॉल, जहाँ से एयर अंदर जाती है और वापस नहीं आती। तो अब हम सबसे पहले खोलेंगे इसका नॉन रिटर्न वॉल। उसके लिए आपने कोशिश करनी है, जो इनलेट वॉल है, जो इसका ये वॉल है जहाँ से अंदर एयर जाती है, इसके आपने कोशिश करनी है कि आप जिस चीज़ से इसको खोलो वो बिल्कुल गोलाई में हो, ठीक है। ऐसे चोरस ना हो, एल्की ना हो, या ऐसी चीज़ें ना हो कि प्लास रेंच की तरह, जैसे चपटी कोई चीज़ ना हो, जैसे ये हो गया, ठीक है। इसको अंदर डालेंगे तो ये यहाँ से इसको डैमेज कर देगा, फिर आपको फिलिंग में इशू होगा। तो लिहाजा आप, जिसे हम स्टार स्क्रू ड्राइवर कहते हैं या चारों वाला पेचकस कहते हैं पंजाबी में, आपको उसके साथ भी खोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि वो चीज़, जिस चीज़ से भी आप खोलें वो गुलाई में हो। मैंने इसके लिए ये चीज़ रखी हुई है, नॉर्मली इसके लिए मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। बहुत आसान है, इसको इस तरह करके आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है जी। जी, तो ये रिंग इसके बेहतरीन कंडीशन में है। एक्चुअली इसको रिसेंटली ही मैंने रिंग इसके चेंज किए थे। इसके अंदर जो सा इसका नॉन रिटर्न वॉल है, जिससे एयर अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जाती। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। जी, ये चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर जो रिंग है वो बेहतरीन रिंग है, लेकिन हम इसको अब वापसी पे जब टाइट करेंगे तो हम इसको सिलिकॉन वगैरह लगा देंगे ताकि ये किसी तरह की दोबारा से डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं करे। अब आ गया सबसे मुश्किल मरहला। सबसे मुश्किल मरहला इस तरह है कि ये जो दोनों पीस हैं, इनको निकालने के लिए आपने यहाँ से पुश नहीं करना। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से रख के पुश कर देते हैं तो ये पीस उनका टूट जाता है। बेसिकली यहाँ से ये बाहर नहीं आ सकता किसी भी सूरत, क्योंकि ये जो ट्यूब है इसकी, उसको आप देखेंगे तो उन्होंने इस जगह से भी, इस जगह से और इस जगह से उसको किसी चीज़ में डाल के बंद कर दिया हुआ है, जिससे यहाँ से ये चीज़ इस तरफ मूव नहीं हो सकती, लेकिन वापसी की तरफ जा सकती है, इस तरफ को निकल सकती है। लिहाजा आपने हमेशा जब भी इसको खोलना है, ये पीस आपको निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो आपने इधर से रॉड पुश करना है। आपने इस साइड से कभी पुश नहीं करना। मुझे अक्सर जो दोस्त मिलते हैं जिनकी एयरगन ख़राब होती है, जिनके मैं ये वाले पीस नए बना कर डालता हूँ, वो क्या करते हैं, वो इधर से रख के तो ऐसे उसको पुश करना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं थोड़ों के साथ, जिससे उनका ये पीस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसको फिर रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आपने अपने रॉड का साइज़ देख लेना। मेरे लिए रॉड मोर देन इनफ है, ठीक है। मैं यही इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए। ये बेसिकली एक प्लास्टिक का रॉड है, ये देख रहे हैं आप, बहुत नरम। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह का रॉड लेना है। अगर आपके पास प्लास्टिक का रॉड नहीं है तो आप कोशिश करें कि ब्राज लें, नरम ब्राज। उसके ऊपर आप जो साइकिल की ट्यूब होती है वो किसी तरह से उसके ऊपर लगा लें, ताकि आपके ये अंदर से जो ट्यूब है उसको भी डैमेज नहीं करे, ठीक है, और आपके ये पार्ट्स को भी डैमेज नहीं करे। उसके अलावा इसके अंदर जो नॉकआउट वॉल होता है, आपने कोशिश करनी है वो भी डैमेज ना हो। उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा सुराख है, ताकि नॉकआउट जो वॉल है इसका वो डैमेज ना हो। तो अब आपने क्या करना है, इसको इधर से रख के हल्का सा पुश करेंगे आराम से, कोई आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा पीस वहाँ से बाहर आ जाएगा। वो देख रहे हैं आप, ये वो पीस है जिसके ऊपर गेज टाइट होती है। इसके अंदर टेफलॉन का एक पीस होता है जो गेज की एयर को रोक के रखता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि रिसेंटली ही मैंने इसके रिंग चेंज किए थे, थोड़ा टाइम पहले ही। तो अभी इसके रिंग जो हैं वो बेहतरीन कंडीशन में हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा जब हम इसे बंद करेंगे तो हम इन्हीं रिंग्स को सिलिकॉन ग्रीस लगा देंगे। और ये रहा जी इसका आउटलेट वाल जो सा नॉकआउट वाल, ठीक है। अब नॉकआउट वाल के अंदर भी एक जगह पे लीकेज हो सकती है, आपने वो भी चीज़ चेक कर लेनी है। आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खोलेंगे
तो ये ओरिंग सामने आ जाएगा, ये वाला। अच्छा, ये वाला ओरिंग हमारा ख़राब है, हम इसको चेंज कर देंगे। अच्छा, ये वाला ओरिंग हमारा ख़राब है, हम इसको चेंज कर देंगे। अब मुझे कैसे पता चला ओरिंग ख़राब है? ये ओरिंग की कंडीशन देखें आप, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल चिपटा हो गया, यहाँ से गोल हो गया। तो अब हम इसका साइज़ लेंगे ओरिंग का और इसको चेंज कर देंगे। ओरिंग का साइज़ लेना भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास डिजिटल वर्नियर है, आपने इसको इस जगह पे रखना है और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 13 mm का आएगा। ठीक है, इसके अंदर 13 mm का ओरिंग आएगा। और मोटाई आप अपने पुराने ओरिंग से चेक कर सकते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि वो कितना मोटा है। ये तकरीबन 2 mm का था। तो हम इसके अंदर जो ओरिंग डालेंगे वो 13.2 का आएगा। जी, तो ये मैं ओरिंग इसका ले आया हूँ। अब हमें इसको थोड़ी सी सिलिकॉन ग्रीस लगानी है, मामूली सी, सिर्फ इतनी सी सिलिकॉन ग्रीस जो सी है वो इस पूरी एयर गन के लिए मोर देन इनफ है। ये जितनी मैंने अपनी फिंगर पे लगाई हुई है, आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। जितनी मैंने अपने हाथ को ग्रीस लगाई हुई, इतनी मोर देन इनफ है एक पूरी, ये वाली पूरी एयर गन के लिए। तो लिहाजा मैं इसको इस ओरिंग के ऊपर भी लगा दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा लगा दी के ऊपर। इस ओरिंग पे भी लगा दूंगा और इसके ये बाहर वाले ओरिंग पे भी यही ग्रीस मैं लगा दूंगा। इतनी ग्रीस मोर देन इनफ है, इसको इससे ज़्यादा ग्रीस आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, ये देखें, ये ओरिंग इसके ऊपर आ गया पूरा। आप देख रहे हैं, इस तरह से ओरिंग इसके ऊपर आना चाहिए। ये मैं नीचे हाथ इसलिए रखता हूँ ताकि जो मेरा कैमरा है वो आपको फोकस करके दिखा दे। ठीक है, अब इसको हमने इसके अंदर टाइट कर देना। इनको कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जिस जगह पे ओरिंग आ जाता है उसकी सिर्फ हमने चूड़ी कोशिश करनी होती है कि पूरी बंद हो जाए। ठीक है, उसके अलावा उसको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हैंड टाइट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि बेसिकली जो एयर रोकनी होती है वो ओरिंग ने रोकनी होती है, आपके ज़ोर लगाने से एयर नहीं रुकती। इसकी ये पोर्ट का थोड़ा सा हिस्सा डैमेज है, इसको मैं, ये देखें, इसकी पोर्ट का थोड़ा सा हिस्सा डैमेज था, उसका मैंने ऐसे करके निकाल दिया है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये एयर अंदर होने के बावजूद अंदर ट्रांसफ़र पोर्ट लगाने की वजह से ऐसा होता है। ट्रांसफ़र पोर्ट जब आप लगाते हैं, आपने इस गन को जब भी बंद करना है, ट्रांसफ़र पोर्ट पहले रखनी है, फिर आपने इसको टाइट करना और एयर भी आपने उसी वक्त फिल कर लेनी है, बाद में फिल करनी है। ये हिस्सा जो सा ये मोस्टली ख़राब उस वक्त होता है जब गन के अंदर एयर होती है और हम इसके अंदर इसको डाल के तो बाद में ऊपर ट्रांसफ़र पोर्ट रख के उसको टाइट कर रहे होते हैं। खैर, ये पीस हमारा हो गया जी बिल्कुल रिपेयर। इसका हमने ओरिंग वगैरह चेंज कर लिया। अब ये हमारे पास बचा है बिल्कुल पाइप। ठीक है, ये अंदर से बिल्कुल साफ़ है, आप देख रहे हैं, किसी किस्म का इसके अंदर कचरा वगैरह नहीं, क्योंकि जो इसका यूज़र है इस गन का वो इस्तेमाल करते हैं जी स्कूबा, और स्कूबा टैंक से गन के अंदर कचरा नहीं बनता। लिहाजा अब हमारे पास ये गन पूरी की पूरी स्ट्रिप डाउन पड़ी है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पीस इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इसकी ट्रांसफ़र पोर्ट है, इस तरह से आएगा ये पीस। मैं आपको साथ रख के दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए। ये पीस इस तरह से आएगा, इसका जो सुराख है नीचे की तरफ है ये गेज के ऊपर, ये पीस इधर इस जगह आएगा और ये पीस इधर इस जगह पे आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो हैमर है, इसका ये जो हिस्सा ऐसे यहाँ से रगड़ा हुआ है, जो यहाँ से कट लगा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ करना है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है जी, ये इस तरफ आएगा। ट्रांसफ़र पोर्ट जो सी है वो जब ये पीस अंदर चला जाएगा तो इसके ऊपर आएगी इस जगह पे, लेकिन उसके नीचे आपको ओरिंग रखना पड़ेगा। ये जो पार्ट है
ये वाला जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा तो ये नीचे से यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी ब्रीच है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि कैसे कैसे आएगा और किस तरह से। लेकिन जो मेन पार्ट जिनके ऊपर कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पीस पहले लगाना है कौन सा बाद में लगाना है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको मैं भी गाइड कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको साइड पर रख देते हैं। सबसे पहले हमें ये नॉकआउट वाल जो सा है इसको अंदर पुश करना है। क्योंकि इसको ग्रीस मैंने लगा दी है, लिहाजा अब इसको आराम से इसका जो सुराख है जो ट्रांसफ़र पोर्ट का उसको मैंने ऊपर की तरफ रखना है। ये देखें ये ट्रांसफ़र पोर्ट है और इस सुराख को मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूँ। और लेकिन बाद में जैसे ये अंदर जाएगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, उसको हम मैच कर सकते हैं और वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। इसको मैंने इधर रख के ये रॉड के साथ पुश कर दिया, ये सीधा अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट हो जाएगा तो आपने उसको इस तरह किसी भी हल्की वगैरह के साथ आपने उसको सीधा कर देना और इसको बाद में जब आप ऐसे करेंगे तो अपनी जगह पे बैठ जाएगा बिल्कुल। ये तो था जी इसका आउटलेट वाल। अब थोड़ा सा जो काम मुश्किल है वो ये है कि इसकी गेज की अलाइनमेंट। हमने क्या करना है, हमने इसको इस सुराख को ऊपर की तरफ रख के इसी सुराख के साथ मैच करना ताकि हमारा ये जो सुराख है बस हमें यहाँ से थोड़ा सा भी मिल गया तो हम उसको सीधा कर सकते हैं आराम से। आपने इसको अंदर इसको आहिस्ता से पुश कर देना। पुश करने के बाद आपके पास जो रॉड होगा कोशिश करें कि वो रॉड जो सा वो प्लास्टिक का हो या किसी ऐसे मटेरियल का हो जो कि लोहे को डैमेज नहीं करे आपकी गन के। अब आपने क्या करना, आपने इसको बहुत हल्का हल्का सा आगे पुश करना ताकि आप ये जो हमारा पीस हमने इसके अंदर डाला है वो इससे आगे ना निकल जाए। अगर इससे आगे निकल गया तो फिर दोबारा आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जी तो ये हमारा पीस जो साइज़ के साथ आ गया। हम कोई भी हल्की वगैरह लेंगे कोशिश करेंगे इसका थ्रेड वाले हिस्से को हम नहीं छेड़ें, हम ऊपर से ही उसको बस ऐसे कर देंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब हमने इसके अंदर गेज जो सी इसकी वो टाइट कर देनी है। और ये भी याद रखिएगा गेज टाइट करते हुए कुछ लोग नीचे से जो सी इसकी जो टेफ्लॉन की सीट होती है वो ख़राब कर देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा टाइट करें तो बाज़ दफ़ा जो गेज है वो रीडिंग भी छोड़ जाती है। लिहाजा आपने सिर्फ इसको इतना टाइट करना कि जिससे ये अपनी एयर रोक दे, किसी तरह की लीकेज वगैरह ना करे। जी ये हमारा अब नॉकआउट वाल यहाँ पे आ गया। उसके अलावा जो गेज वाला हिस्सा है वो भी आ गया। अब हम इसके अंदर लगाएंगे अपना ये रिटर्न वाल। इसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्रीस लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्की सी ग्रीस आप लगाएंगे इस तरह से ताकि ये जो रिंग है ये डैमेज ना हो। कोशिश करें कि आपके पास जो आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं वो मैग्नेट वाले हों ताकि इस तरह अगर आपका जो स्क्रू है या पेच है अंदर गिर जाए तो आप उसके साथ उसको सीधा कर सकें। ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल टेढ़ा रख के लगा दें तो फिर आप उसको इसकी अगर आप इस तरह टेढ़ा रख के उसको टाइट करेंगे तो उसकी जो चूड़ियाँ आप उसको डैमेज कर देंगे बिल्कुल। मैं बार बार जैसे आपको बताता हूँ कि बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीस लगानी होती, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती। बिल्कुल ऐसे आपने फिंगर के साथ लगाई और इस तरह ये लगा दी, बस इतनी सी ग्रीस आपको ज़रूरत होती है। और इसको सिलिकॉन ग्रीस कहते हैं। आप अगर आपके पास सिलिकॉन ग्रीस नहीं है तो आप उसकी जगह पे सिलिकॉन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी भी शॉप के ऊपर आसानी से अवेलेबल है, जिससे आपको थोड़ा सस्ता